अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने जो पाकिस्तान से बाहर मूव हो रहे हैं, खासकर जो प्रोफेशनल पिछले 2-3 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से जिन्होंने बाहर मूव करने का, माइग्रेट करने का, रोज़गार के हवाले से, एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश के हवाले से जिन्होंने फैसला किया है, उसकी तादाद में काफ़ी ज़्यादा पिछले 2-3 सालों के अंदर इजाफा हुआ है। और आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। अगर वो पाकिस्तान के हालात से बाखबर हैं तो उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि ये सारा सिलसिला बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं वो पिछले 2-3 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं, खासकर कोविड के बाद से लेके, और उसके बाद जो अभी 2-3 सालों से जो सिलसिला चल रहा है, जब ये गवर्नमेंट 2-3 दफ़ा चेंज हुई है और उसके बाद जो महंगाई का एक तूफ़ान आया और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों के प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। बिजली के प्राइसेस, गैस के प्राइसेस के हवाले से बात करें, और बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनोश हैं, जो दालें, चीनी और बाकी जो आपकी ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, उसके हवाले से बात करें तो इन सारी चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गए। तो जिसकी वजह से जो एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है, इवन वो प्रोफेशनल है, उसके पास एक अच्छी क्वालिफिकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है, जिन जॉब से वो वाबस्ता रहे वो बहुत हाईली पेइंग जॉब्स नहीं रही या वेल पेड जॉब्स नहीं रही, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी और इन्फ्लेशन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा रहा पिछले 2-3 सालों के अंदर, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। जैसे मैं बात करूँ खासकर जो मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं और जिनके अपने घर भी नहीं है, कराची के अंदर, बड़े शहरों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल हैं, अच्छी जॉब से वाबस्ता हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी उनकी इस्तेताद ये नहीं थी कि वो उनके पास अपने ज़ाती घर हों। जो मैंने खुद अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस देखी हैं या अपने से वाबस्ता लोगों की या अपने इर्द गिर्द लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस देखी हैं, अगर मैं उसी को कंपेयर करूं या उसी को मैं सामने रखूं तो मुझे समझ में आता है कि लोगों के जहन में क्या चलता होगा, या क्या जो प्रोफेशनल्स हैं उनके जहन में क्या चलता होगा, या उनके जहन में क्या एहसासात पैदा होते होंगे अपनी फैमिली के हवाले से, अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रही हैं, जो मुल्क के जो फाइनेंशियल हालात रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इम्पैक्ट किया और लोगों को ये सारे डिसीजन लेने पड़े। और इसके अलावा भी नॉर्मली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनके पास अच्छी क्वालिफिकेशंस होती हैं, अच्छा स्किल सेट होता है, अगर उनको बाहर से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके लिए, जिनके हवाले से पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अगर हम अकाउंट्स की, फाइनेंस की, ऑडिटर्स की बात करते हैं, जैसे मेरा प्रोफेशन है, तो उसके हवाले से बात करते हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर, दुनिया में बहुत सारी जगहों के अंदर बहुत सारी जॉब्स और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, और बहुत सारे लोग इस हवाले से पाकिस्तान से बाहर मूव करते हैं। अगर पाकिस्तान में वेल पेड जॉब्स होती और इस हवाले से चीज़ें, हालात अच्छे होते, तो ऑब्वियसली ये डिसीजन जो है वो लोग कम लेते। और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन पाकिस्तान के अंदर बेहतर होती है तो उनके पास चलो कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो उनको थोड़ा सेटिस्फाई रखते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, कोई सारे डिसीजन लेने पे वो मजबूर हो जाते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर मूव हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल जो फैक्टर्स रहे हैं वो डेफिनेटली सबसे टॉप के ऊपर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बाहर मूव किया है। लेकिन इसके साथ साथ पिछले 2-3 सालों के अंदर जो बाकी हालात रहे हैं पाकिस्तान के, जिसमें पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है, मुल्क के जो ओवरऑल हालात रहे हैं वो भी कोई अच्छे नहीं रहे, उसने भी बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किया, और बहुत सारे लोगों ने उसकी वजह से भी जो है वो डिसीजन लिए हैं पाकिस्तान से बाहर मूव करने की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो खराब से खराब तर होती हुई नजर आती है, और उसके ऐसे लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं। और खासकर वो लोग जिनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, जिनके पास कोई पावर नहीं है, जो एक आम आवाम है जिसके बस में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जब उसके साथ कोई इस किस्म के वाकयात होते हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर के या कोई और प्रॉब्लम्स है, मोबाइल स्नैचिंग की बात कर लें, या कोई वारदात हो गई, किसी और किस्म का कोई बड़ा सानिया हो गया, कोई बड़ा हादसा हो गया, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर वो एक तरह से अपने आप को अनसेफ और अनसिक्योर फील करते हैं, तो जिसकी वजह से वो डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग या बहुत सारी अवाम ऐसी भी होगी जिन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन के अलावा इन सारी वजूहात की बिना पर, लॉ एंड ऑर्डर की वजूहात की बिना पर, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ये सारे डिसीजन लिए होंगे। ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जो अच्छे बिजनेस से वाबस्ता है, अगर उनको अपने बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स नजर नहीं आ रहे और उनको ऐसा लग रहा है कि यार पाकिस्तान के अंदर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स नहीं है और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के हवाले से गवर्नमेंट सीरियस नहीं, और बिजनेस को जो चीजें फेवर करती हैं, इन्वेस्टमेंट को जो चीजें फेवर करती हैं, उसके हवाले से गवर्नमेंट सीरियस नहीं है और गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इन चीजों के हवाले से नहीं सोच रही, जो भी मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं, जो भी पावरफुल लोग हैं, इन सारी चीजों के हवाले से नहीं सोच रहे, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के, अपना बिजनेस खत्म करके पाकिस्तान से बाहर जाके किसी सेफ जगह के ऊपर, किसी ऐसी कंट्री के ऊपर जहां पे
पे उनकी इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा उनको सेफ नज़र आ रहा है, वहाँ जाके वो इन्वेस्ट कर दें और वहाँ उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया हो। तो ये जो मेन रीजंस मुझे समझ में आते हैं, ये बहुत बड़े रीजंस रहे हैं पिछले 2-3 सालों के अंदर, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान से बाहर मूव किया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे बस में नहीं। अगर हम किसी आम आदमी की बात करें तो वो उसके बस में नहीं है। जो पावरफुल लोग हैं, जो मैनेजमेंट के अंदर लोग हैं, अगर वो सीरियस हों तो वो इन सारी चीज़ों के हवाले से बहुत सारे स्टेप ले सकते हैं और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो पाकिस्तान का सिस्टम चलाते हैं, तो वो इस बारे में अगर सोचना चाहें तो वो ज़रूर सोचें और उनको नज़र दौड़ानी चाहिए कि यार हम इस मुल्क के साथ हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं और आगे इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। लोगों को क्या पाकिस्तान से मुतनफ़र कर रहे हैं, लोगों के दिलों के अंदर क्या नफरतें तो पैदा नहीं कर रहे। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से सोचने की ज़रूरत है कि आप लोगों को पाकिस्तान से दूर ना करें। अगर किसी वजह से कोई बंदा पाकिस्तान से जाने पे मजबूर होता है और उसके बाद भी अगर आप उसको जो है वो इस तरीके की वाइब्स नहीं देते हो कि वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता रहे, इसका मतलब यही है कि आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से भी नहीं सोच रहे हो। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। खासकर जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, उनको इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि मुल्क के हालात को कैसे बेहतर करें या इसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए कुछ एफर्ट्स करें, कुछ स्टेप्स लें और लोगों को वो स्टेप्स नज़र आए, वो एफर्ट्स नज़र आए कि लोग देखें कि यार जो गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, जो करता धरता हैं, जो इस मुल्क को चलाते हैं, वो इस मुल्क को अच्छा करने के हवाले से सीरियस हैं। वो लोगों की बेहतरी के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं और वो पॉजिटिव वाइब्स, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं या एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक अच्छी फिजा पैदा की जा रही है या उसके लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो छोटा कारोबार करना चाहते हैं या बड़ा कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ रखने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों के हवाले से गवर्नमेंट को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज अगर ये सारी चीज़ों को नहीं देखा जाएगा और लोग इसी तरह से मुतनफ़र होंगे और लोग इसी तरह से दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से बाहर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हमेशा रहेंगे और बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान से मूव होते रहेंगे और उसके बाद अगर उनका कोई पाकिस्तान से कोई टाइज नहीं रहते तो इसमें मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। और जो लोग पाकिस्तान से किसी भी वजूहात की बिना पर, चाहे वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, बेहतर रोजगार की तलाश में, अच्छे फ्यूचर की तलाश में, जॉब सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, किसी भी वजह से अगर वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर जाते हैं तो उनको अपने टाइज पाकिस्तान के साथ रखने चाहिए, पाकिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है उनको भी सोचना चाहिए कि मुल्क के हालात को बेहतर करें, उसको बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम उनको किस तरीके से मोटिवेट करें, उनको किस तरीके से पॉजिटिव वाइब्स दें, एक ओवरऑल सिक्योर्ड एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करें। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी का मामला फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर फरमाए। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बात होगी, मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।